तो जैसे कि अगर एडिशन करना है मुझे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन एडिशन। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ये कल के सेशन में हमने कवर किया था। तो इसे ये जो है ये सिंपल फंक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं अगर कोई वेरिएबल var num कोलन और इस तरह से अगर मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, जब भी कभी इसमें var करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे नम कोलन नंबर यानी कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, देखो जब भी कभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पैरामीटर या आर्गुमेंट। पैरामीटर या आर्गुमेंट, तो ये बन गया आपका पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फिर इसमें लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आता है? जब मैं इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और इसका मैं console.log console.log और यहाँ पे सिंपली मैं नम प्लस नम, दो नंबर नहीं लिए मैंने, तो मैं एक ही नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसे कॉल करूंगा, जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? अदिति, अदिति है नहीं शायद, आरती, स्नेहा, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? सिर्फ एक ही है, एक ही है उसका डेटा टाइप है, ठीक है। दैट्स इट। तो मुझे वैल्यू भी जो है एक ही पास करनी होगी यहाँ पे, तो मैंने वैल्यू भी जो है एक ही पास कर दी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करूंगा तो ये तुरंत जो है एरर देगा, इट विल थ्रो द एरर, मतलब बता देगा कंपाइलेशन में कि आपको इट रिक्वायर्ड वन आर्गुमेंट और पैरामीटर बट देयर इज नो सप्लाइड, और जीरो आर्गुमेंट बता देगा, इस तरह से आपका बता देगा वो। तो ये तो हुआ, बिना वैल्यू के तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको लगता है कि कभी कभी सम टाइम डेटा भेजा जाएगा और सम टाइम डेटा नहीं भेजा जाएगा, मैंडेटरी नहीं रखना है, तो मैं वही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। तो इसे ऑप्शनल बनाने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? इसे ऑप्शनल बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ये बनेगा आपका ऑप्शनल। अगर आप यहाँ पे वैल्यू भेजोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगा, और अगर वैल्यू नहीं भी भेजोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम तो जरूर होगी, अगर इसमें वैल्यू ही नहीं है, अगर ये नल है तो नल प्लस नल इस तरह से कुछ दिखाई देगा, आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो मुझे क्या चाहिए? अगर मैं वैल्यू नहीं भेजता हूँ ना तो भी खुद की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। तो उस तरह के जो पैरामीटर होते हैं या उस तरह का जो फंक्शन होता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो डिफॉल्ट के लिए आपको क्या करना होता है? खास आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आपको डिफॉल्ट की जो वैल्यू है वो सेट करनी होती है। अगर यहाँ पे आपने कॉल के टाइम पे अगर एडिशन में अगर कुछ नहीं भेजा यहाँ पे वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा अश्विनी? 100। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है ना ऑपरेशन। सॉरी 200। जी हाँ, अगर मैं कुछ वैल्यू पास करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली न्यू वैल्यू को पिक करेगा और वही वैल्यू एडिशन करेगा, तो वो इट शुड बी 4। अभी ये तो बात हुई ऑप्शनल की। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है जो आपके सामने मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। अभी अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं कभी 2 वैल्यू पास करूंगा, कभी 5 वैल्यू पास करूंगा, कभी 7, मतलब ऐसे, मतलब अभी मैंने नंबर ऑफ वैल्यू पास की है 3, 1 2 3। ऐसे मैं कभी भी कितने भी कर सकता हूँ, कभी 2 कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अभी एडिशन को कुछ नहीं पास करता, सम टाइम विल नॉट पास एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं पास करूंगा। सेम इसको अलग अलग इसमें करने की कोशिश करना, एक में मत करना, नहीं तो वो राइड हो जाएगा वो चीज। तो ये कैसे हैंडल करें कि कितने भी वैल्यूज अगर आ जाए तो आने चाहिए। तो यहाँ से ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे सिर्फ हटा के आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको एरे का जो है और यहाँ पे 3 डॉट डालना होगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेस्ट वाला जो पैरामीटर है, ये वाला है। अभी इसकी जो वैल्यू है, एरे की जो वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको ना, अगर ये 2 जो वैल्यू है ये स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से, मान लो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये काउंटिंग इसकी स्टार्ट होती है एरे की 0 से, 0 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है अगर ये फंक्शन चलेगा
कि मुझे 2 और 8 का एडिशन चाहिए, तो 2 कौन से पोजीशन पे है? 0th पोजीशन पे 2 है। of 0 और 2 of 4 3 2 of 3 तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 के लिए हमने 0 1 2 3, तो ये दूसरे वाले को हम लोग ऐसे कर, इससे क्या हो गया कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू थी, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो 0 पोजीशन पे 2 है और 3rd पोजीशन पे जो है वो है 8, तो उसका आंसर जो है वो 10 निकल के आएगा। तो ये कल के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, दैट्स इट। यही हमने कवर कर लिया था लास्ट सेशन में। तो आज का जो सेशन होगा ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में क्या है, टुडेज सेशन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं वो वाले। अभी टाइपस्क्रिप्ट में और भी कौन से फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले आप बिना नाम वाला जो है वो है एरो फंक्शन, जो कि बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। ये जो है ये ES6 वर्जन में आया है, जावास्क्रिप्ट की जो वर्जन है ES6, एटमा या एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो वर्जन है, इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना वर्जन में। हम लोगों ने भी फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे ऐसे वर्जन हिस्ट्री में देखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देना उसे। तो ये एरो फंक्शन भी है, और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इसके पहले हमें सीखना है कि रिटर्न फंक्शन किसे कहते हैं, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न वाला फंक्शन किसे कहा जाता है। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन होगा, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बाद में जब एपीआई को कॉल करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। कॉल बैक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन अभी जरूरत है नहीं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा कि रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन क्या होता है, रिटर्न फंक्शन क्या होता है, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि क्या कैसे हम लोग करने वाले हैं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ ठीक है, अब आ रही है। हाँ सर। बस आप लोगों के लिए ये जो है, किसी को कोई कंफ्यूजन है फंक्शन में किसी भी तरह से, क्वेश्चन पूछे मुझे, सो मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके बारे में। मैं एक को सगळ्यात अगोदर आपण कव्हर करूया रिटर्न फंक्शन, जे की आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, अँड देन एरो फंक्शन, आणि त्याच्यानंतर सगळ्यांची एकदा प्रॅक्टिस करून घेऊया, जेणेकरून आपलं जे फंक्शन टॉपिक आहे ते कंप्लीट होईल, आणि थोडस नंतर क्लास, ऑब्जेक्ट आणि इतर गोष्टींबद्दल, प्लॅनिंग बद्दल आपण डिस्कस करूया. लेट्स स्टार्ट. रिटर्न फंक्शन म्हणजे काय? रिटर्न फंक्शन म्हणजे काय, तर हे बघा, कुठलंही फंक्शन, आता एक सिनेरिओ घ्या, जर एखादं सब फंक्शन असेल, तर जर एखादं सब फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनचं जे काम आहे त्या फंक्शनने करायचं, आणि त्याचं आउटपुट जे आहे ते त्याच्या सिनियर फंक्शनला द्यायचं. आता हे थोडंसं कन्फ्युजन वाटत असेल तुम्हाला, बट डोंट वरी, काही क्वेश्चन्स आहेत जे मी तुम्हाला विचारतो. लेट्स सी की एक तुमचा प्रोजेक्ट आहे, ठीक आहे, आणि त्या प्रोजेक्ट मध्ये मॅनेजर आहे. इथे समजून घ्या डेव्हलपर 1 आहे, डेव्हलपर 2 आहे, डेव्हलपर 3. एक समजून घेण्यासाठी हे 3 डेव्हलपर आहेत, सपोज 3 2 1, किंवा आपण प्रोजेक्ट म्हणजे त्याला नावही देऊया कॅल्क्युलेटर. हे काढून टाकूया, ठीक आहे. आता डेव्हलपर 1 ने सपोज ऍडिशन केलेलं आहे, दुसऱ्याने सबट्रॅक्शन केलेलं आहे, आणि तिसऱ्याने
डिव्हिजनचं काम केलंय. कॅल्क्युलेटर माहित आहे ना, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन हे ऑप्शन्स जे काही फीचर्स आहेत ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता सिंपल क्वेश्चन आहे की काय कॅल्क्युलेटर फक्त ऍडिशनच जर असेल तर काय त्याला पूर्ण कॅल्क्युलेटर म्हणू शकतो आपण? नाही म्हणू शकत, बिलकुल नाही म्हणू शकत. ठीक आहे, म्हणजे या सगळ्यांचं तुम्हाला कॉम्बिनेशन कुठेतरी करता तुम्ही, है ना? या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन जे आहे तुम्ही कुठे ना कुठे करता, म्हणजे हे जे काही फंक्शनॅलिटी तुम्ही करत आहात त्याचं जे काही आउटपुट आहे, रिस्पॉन्स आहे, तुम्ही त्याच्या जो सिनियर असेल किंवा सिनियर म्हटल्यापेक्षा त्याला कॉलर फंक्शन असं म्हटलं जातं, कॉलर फंक्शनला तुम्हाला पाठवावं लागतं. तर मग तुम्हाला हे एक फंक्शन जे दिलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देतो, सिंपल दाखवून देतो. 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. माझा एक हा कॅल्क्युलेटर नावाचा फंक्शन आहे, कॅल्क्युलेटर फंक्शन, कॅल्क्युलेटर आणि इथे एक फंक्शन आहे, फंक्शन मल्ट, आणि याचं काम काय आहे? याचं काम आहे 2 नंबरचं फक्त ऍड करणे किंवा मल्टिप्लिकेशन करणे, जे काय असेल ते. मी इथे घेतो ए किंवा असं चांगलं लिहितो num1 नंबर कोलन num2 कोलन नंबर. चला 2 नंबर घेतले. आता हा जो आहे मल्ट जो आहे सब फंक्शन आहे, याचं जेवढी रिक्वायरमेंट आहे, याचं काम काय आहे? या num1 चं and num2 या दोघांचं काय करायचं आहे? मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. पण कोणत्या फंक्शनॅलिटी साठी किंवा कोणत्या फंक्शन साठी करायचं आहे? मी कुठे कॉल करणार याला? मल्टला जो आहे तुम्ही या फंक्शन मध्ये कॉल करणार. काय नावाचं मेन फंक्शन काय आहे तुमचं? मेन फंक्शन कोणतं आहे तुमचं? Calculator. मेन फंक्शन किंवा याला आपण म्हणूया कॉलर फंक्शन, जे काय म्हणणार हे मेन फंक्शन आहे. आता मल्टने काय करायला पाहिजेत? याची जे काय ऍडिशन किंवा मल्टिप्लिकेशन जे काय आहे, मल्टिप्लिकेशन जी काय आहे ती मल्टिप्लिकेशन करायला पाहिजेत आणि कुणाकडे रिटर्न करून द्यायला पाहिजेत? कॅल्क्युलेटर फंक्शन कडे द्यायला पाहिजेत. कॅल्क्युलेटर फंक्शनची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की याचं जे काही मल्टिप्लिकेशन झालेलं आहे ते डिस्प्ले करायचं किंवा जे काही करायचं असेल, व्हॉट एव्हर डिपेंडन्सी जे काही त्याचे काम असेल ते करण्यासाठी. तर मग हे कसं काय शक्य आहे की हे जे काही कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हे मी परत इथे कसं काय पाठवू शकतो? तर इथे तुम्हाला काय लिहावं लागतं? फक्त कीवर्ड काय लिहावं लागतं? इथे काय लिहावं लागतं तुम्हाला? कोणतं कीवर्ड लिहावं लागतं? ओनली हॅव टू रिटर्न. पहिला जो चेंज आहे तो तुम्हाला इथे लिहावा लागतो, रिटर्न. आणि इथे तुम्हाला रिटर्न टाइप ही मेन्शन करावं लागतं. या पोझिशनला जे आहे तुम्हाला काय रिटर्न करायचं आहे, रिटर्न टाइप जो आहे, रिटर्न टाइप तो कोणत्या प्रकारचा रिटर्न टाइप आहे तो मेन्शन करावा लागतो की कोणत्या प्रकारचा तुम्हाला डेटा टाइप रिटर्न करताय. आता कोणत्या टाइपचा म्हणजे काय? तर हा नंबर जो आहे तो कोणत्या टाइपचा आहे? नंबर. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन झाल्याच्या नंतर जे काही रिस्पॉन्स येणार आहे, जो आउटपुट असणार आहे, तर त्याचा रिटर्न टाइप काय असेल? Number. नंबर. पण जर का मी असं म्हटलं चला जाऊ दे मला नाही पाहिजे, तर आता काय आहे हा रिटर्न टाइप? स्ट्रिंग. तर इथे मला रिटर्न टाइप काय ठेवायला पाहिजे? जर का नंबर जर असेल तर मला इथे रिटर्न टाइप काय ठेवायला पाहिजे? नंबर ठेवायला पाहिजेत. जर का इथे ट्रू किंवा फॉल्स असेल, असं ट्रू, इथे काय ठेवायला पाहिजे? Boolean. ठेवायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला डिसाइड करावं लागतं की फंक्शन जे आहे काय रिटर्न करणार आहे, त्याच्या अकॉर्डिंगली जे आहे ते तुम्हाला रिटर्न टाइप ही डिस्कस करावं लागेल, तुम्हाला ठरवावं लागेल अगोदरच, जे की मी तुम्हाला ऑलरेडी या नोट्स मध्ये व्यवस्थित दिलेलं आहे. बघा तुम्हाला कशा पद्धतीने दिलेलं आहे. दॅट्स इट. याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. हा कोलन द्यावा लागेल फक्त. दॅट्स इट. सो रिटर्न फंक्शन साठी 2 चेंजेस आहे. पहिला काय कीवर्ड लिहावा लागतो? आणि जी रिटर्न जी व्हॅल्यू आहे, ज्या टाइपची व्हॅल्यू रिटर्न होणार आहे या फंक्शन मधून,
इथे तुम्हाला कोलन देऊन त्याचा टाईप मेन्शन करणं गरजेचं आहे. पण जर का तुम्ही इथे नंबर देत असाल आणि जर का तुम्ही इथून जर का रिटर्न करत असाल तर कंपाईल टाइमला तुम्हाला एरर येईल, तो प्रोग्राम रन होणार नाही. का? कारण की तुमचा जो टाइप आहे तो नंबर आहे आणि रिटर्न होत आहे स्ट्रिंग. तो सरळ म्हणेल की आपण एक्सपेक्ट करत आहोत नंबर आणि रिटर्न होत आहे स्ट्रिंग, असं म्हणणार आहे. बर, पहिला पॉइंट तुम्हाला काय रिटर्न करायचं, रिटर्न कीवर्ड. देन सेकंड पॉइंट टाइप्स ऑफ जो काही डेटा रिटर्न करत आहोत तो, आणि थर्ड पॉइंट की जो काही डेटा रिटर्न होत आहे तो इथे एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून घ्या. आता हा डेटा जो रिटर्न करत आहे मी इथून, हा कोणत्या टाइपचा डेटा आहे हा? नंबर तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए इसके सामने where आंसर कोलन नंबर इक्वल टू। तो ये क्या करना है आपको, एक ऐसा वेरिएबल, चाहे आप नीचे करो ऊपर करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल का ये जो भी रिटर्न आएगा 200 ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो आप तो ये जो है हाँ मल्ट में, लेकिन हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, ये आंसर जो आ रहा है तो आंसर नाम के इसमें आप कोई भी नाम का जो वेरिएबल हो उसके अंदर इस तरह से स्टोर कर सकते हो। यहाँ से जो वैल्यू टाइप जा रही है वही यहाँ पे रखो और जो वैल्यू आ रही है उसी का टाइप का वेरिएबल आप बना लो और उसे शो करो, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे इसे शो कर देता हूँ console.log, और आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल यही करने वाले हो फंक्शंस, तो अच्छे से कर लेना, दैट्स इट। तो ये भी हुआ आपका रिटर्न, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक था, सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट था। रिटर्न के लिए वापस एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, रिटर्न कीवर्ड लिखना है और जो डेटा टाइप भेजना है वो आप भेज दीजिए num1 into num2। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं रियूजेबिलिटी के लिए, मान लो कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम लोग अलग अलग फंक्शनैलिटी बनाएंगे और जिस क्लास में जब और कोई भी फंक्शन में चाहिए उस फंक्शन में वो वैल्यू पास करके आपको उसका आउटपुट दे देगा काम करके, तो आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था फंक्शन रिटर्न। एरो फंक्शन, हेलो सर, जर आपल्याला दोन डिफरंट टाइप ऑफ डाटा रिटर्न करायचं असेल तर? नाही, एकाच टाइपचा एकाच वेळेस होतो। एरे कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो, अलग अलग डेटा स्टोर करके, या मतलब ट्यूपल कर सकते हो अलग डेटा टाइप के लिए, बट एट अ टाइम एक ही चीज को रिटर्न कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस है इसके लिए। ओके, तिथे नंबरच्या जागी ॲरे लिहायला लागेल? तो एरे भी से मल्टीपल वैल्यू लेता है लेकिन सेम टाइप की वैल्यू लेगा वो, मतलब नंबर ही लेगा। अगर आपको 22 और संतोष ये दो अलग अलग डेटा टाइप भेजना है तो उस पे एरे भी काम नहीं करेगा टाइप स्क्रिप्ट में, वहां पे आपको टपल यूज करना पड़ेगा। तो वो टपल जो है हम लोग बाद में देखेंगे कि बहुत सिंपल है, एरे से भी बहुत सिंपल है, बट बाद में देख लेंगे उसे जब उसकी जरूरत हो तो, ठीक है। So till now, any confusion, any doubt? No, sir. फंक्शन एडिशन, और ये नॉर्मल फंक्शन लिख दिया मैंने, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आप where ले सकते हो या let ले सकते हो, किसी भी इसका नाम, जैसे कि my fun या मेथड, जो भी नाम ले लेते हैं, ऐड नाम का ले लेते हो, तो इसके अंदर ऐसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्टली। लेकिन फिर एरो फंक्शन कहाँ पे हुआ, तो एरो फंक्शन तो हुआ नहीं अभी। एरो फंक्शन के लिए ना फंक्शन लिखने की जरूरत है, ना नाम लिखने की जरूरत है, और ना ही ये चीज जो है ये लिखने की जरूरत। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको लिखना है console.log, एक से ज्यादा हो तो आप ब्रैकेट लिख दो, कर्ली ब्रेसेस आप डाल दो एंड हेलो, और इसे कॉल कैसे करोगे, तो ये इजीएस्ट वे होता है। यहाँ पे मैंने शायद ये वाला
पार्ट जो है ये एरो होना बहुत जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। इसे कहा जाता है एरो फंक्शन, यानी कि आपको बॉयलर प्लेट वाला जो चीज लिखने की जरूरत होती थी वो लिखने का काम नहीं है आप लोगों को, इस तरह से लिखो। और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आप लोगों को शायद और भी कुछ दिया हुआ है। एरो फंक्शन के लिए देखो पैरामीटर जो है इस तरह से किया जाएगा, इसे लामड़ा भी बोला जाता है, तो लामड़ा भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है हमने दी हुई है आप लोगों को, ठीक है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये आपके सामने दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो कोलन स्ट्रिंग, तो ये रिटर्न टाइप वाला है। जैसे कि अगर आपको रिटर्न करना है, ये तो सिंपल फंक्शन है, रिटर्न अगर करना हो तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना होता है, लेकिन रिटर्न करना नहीं है, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, तो मैं इतना पैरामीटर कहाँ पे देते हैं, चलो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल एरो फंक्शन लिखता हूँ, सिंपल एरो फंक्शन, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सिंपल एरो फंक्शन। उसके बाद दूसरा जो होगा पैरामीटराइज वाला एरो फंक्शन दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये साइड में लिख देता हूँ कि ये पैरामीटर वाला है, ये सिंपल हुआ, ये पैरामीटर मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी, ऐसे नम जो भी है कोलन नंबर, num2 कोलन नंबर, इस तरह से। और आपको लगता है इसका एडिशन दिखाना है तो आप इसका एडिशन दिखा दो, नंबर नम प्लस num2, इस तरह से एडिशन दिखा दो। अभी आप बोलोगे कि सर रिटर्न वाला कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ पैरामीटर, वो भी लिख देता हूँ रिटर्न एरो फंक्शन। ये कैसे लिखा जाता है, कुछ खास नहीं है। और एक जगह पे ना ऐसे सेम नाम मत लेना दोस्तों, क्योंकि सेम नाम चलेंगे नहीं वो, ठीक है। मैं तो एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वेर, उसके बाद एड वन ले लेता हूँ, इक्वल टू, वापस से एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न आपको अगर करना है कोई चीज, अगर आपको पैरामीटर चाहिए या नहीं चाहिए ये आपके ऊपर है। मैं एक ही ले लेता हूँ यहाँ पे और नंबर टाइप का पैरामीटर लेता हूँ और एक का ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नम इनटू नम, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको अगर रिटर्न टाइप, ये कौन सा रिटर्न टाइप है अभी आपका, ये जो नम है ये कौन से टाइप का है, हाँ, ये मल्टीप्लाई होके क्या रिटर्न होगा, तो आपको वो जो चीज है वो चीज भी यहाँ पे देनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इस तरह से आपको करना है। ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, बट देन स्टिल आप लोग इसे भी देख, ठीक है। तो ये आपका, ये हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी रिटर्न फंक्शन। ये है आपका जो ये फंक्शन है, इसे हम लोग कहेंगे कॉलर फंक्शन। और नीचे दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा फंक्शन एडिशन। और एडिशन में पैरामीटर लेना है तो मैं पैरामीटर भी ले लेता हूँ, num1 कोलन नंबर, num2 कोलन नंबर, ये दो पैरामीटर ले लिया मैंने। अब इसे यहाँ से मुझे करना है रिटर्न, मैंने कर दिया रिटर्न और मैं यहाँ पे लिख ला num एंड num2 इस तरह से, और इसका नाम भी मैं थोड़ा सा मल्ट लिख देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे आप टाइप भी बता सकते हो, कोलन देखिए कि इसे क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, इसे नंबर ही करना है, ताकि यहाँ से अगर दूसरा कोई टाइप का डेटा जाएगा तो ये क्या कहेगा, ये देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डालने की कोशिश की, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, पढ़ो, एरर पढ़ा करो, मजा आता है। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंक्शन का डिसाइड किया है कि ये नंबर रिटर्न करेगा, और हम लोग स्ट्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इसे वापस से एक बार इसे सही कर लेते हैं, num into num2। तो दोनों चीजें हुई हमारे, पहला रिटर्न कीवर्ड लिख दिया हम लोगों ने, एंड देन टाइप भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया है।
कि ये नंबर ही करेगा। और अभी कॉल करेंगे इसे, तो कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम होना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम कॉल किया। अभी फिर एरर दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट। देखो पैरामीटर को आर्गुमेंट कहा जाता है, तो ये क्या मांग रहा है, 2 आर्गुमेंट मांग रहा है। देखो क्या क्या मांग रहा है, इसने एग्जांपल भी दिया कि लाइन नंबर 9 पे 15 पे उसने एरर दिया है, और यहाँ पे आपको पास करना है वैल्यू। तो चलो 2 वैल्यू पास करता हूँ, 3,2। ठीक है, एरर चला गया। एरर चले जाने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आएगा लाइन नंबर 6 पे। तो वो आउटपुट लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखता हूँ रिजल्ट कोलन, उसका टाइप भी जो है नंबर लिखेंगे, दैट्स इट। और मैं लिखता हूँ इक्वल टू से क्या होगा, मल्ट का जो भी आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा रिटर्न, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और मैं लिख देता हूँ कि console.log mult is so and so and then res, that is the। तो बस इतना हो चुका है। और हमारा मेन ब्लॉक जो है, ये बाहर वाला हमारा ना मेन ब्लॉक होता है फाइल में का, इस पे हम लोग कॉल कर देते हैं कैलकुलेटर को। देखो तो कैलकुलेटर किसे एग्जीक्यूट करेगा, कैलकुलेट एग्जीक्यूट होगा और एक वेरिएबल बनेगा, कैलकुलेट एग्जीक्यूट करेगा मल्ट फंक्शन को। मल्ट फंक्शन के नम में क्या पास कर रहा है, ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास की गई नम वेरिएबल में, नम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू पास हो गई है, 3। और ये वैल्यू जो है ये num2 में कौन सी वैल्यू पास हो गई है। सो निकिता आंसर क्या आएगा इसका, आंसर बता दीजिए अंकिता। 6 6। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले TSC एंड व्हाट, ये नहीं, TSC से पहले मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। सो TSC, और इस फाइल का नाम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल का नाम क्या है, रिटर्न फंक्शन डॉट टीएस, और उसके बाद नोड रिटर्न डॉट टीएस, दैट्स इट। तो ये था। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐसे? यस सर। हाँ पूछिए। पूछिए, कुछ पूछना है क्या? किसी ने बोला गया था कि डिफॉल्ट में कुछ एरर आ रहा है, करेक्ट? किसका क्वेश्चन था? ऑप्शनल सर, ऑप्शनल मध्ये। ओके, ऑप्शनल मध्ये, ठीक है। इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ डिफॉल्ट के साथ में। तो मैंने 2 वैल्यू भेजी नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू भेजी, तो उसने डिफॉल्ट ले लिया। तो मैं डिफॉल्ट को ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे अब बात क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अनडिफाइंड जो रहेगा, अनडिफाइंड जो ये जो वेरिएबल इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, वो देखो अब क्या बोलेगा वो। तो मल्टीज NaN नॉट अ नंबर। क्यों नॉट अ नंबर बोलेगा, क्योंकि ये दूसरी जो वैल्यू रहेगी ये तो मैंने पास ही नहीं की। तो अगर कुछ वैल्यू पास ना करूं तो ये डिफॉल्ट जो रहेगा अनडिफाइंड रहेगा, और अनडिफाइंड किसी नंबर के साथ कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसने बोला कि नॉट अ नंबर। दैट्स इट, एरर तो नहीं आया, देखो दैट्स इट। तो इस तरह से आप, अगर मैं वैल्यू पास करने में कुछ इशू आता है ना, आई गेस आपने बोला है। हाँ सर, वैल्यू पास करने में इश्यू आता है, पास किया तो फिर वो एरर देता है। एरर देता है, मैं चेक करता हूँ, एरर देगा तो देख लेते बाद में हम लोग, ठीक है। वेरिएबल टाइप डिक्लेयर नहीं होगा सर हाँ उनका। डिक्लेयर किया था मैंने। ओके, देखो मेरे सामने देखो, ये देखो फंक्शन ही है, ऑप्शनल ही है, और वैल्यू भी पास कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल है, ये दिस इज द वन।
सर जो सेकंड वैल्यू है ना ऑप्शनल वाला, हाँ उसको सिर्फ भरेंगे तो एरर देगा। उसको डायरेक्टली नहीं पास कर सकते ना हम लोग। अगर मतलब मैं एक वैल्यू पास करूंगा तो इसका मतलब ये पहले में जाएगी। अगर दूसरा कॉमा डाल के वैल्यू डालूंगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड वेरिएबल में जाएगा। ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग कि एक वैल्यू है तो वो सेकंड में चली जाए, ऐसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। वो कॉमा सेपरेट वाइज ही लेगा वो, ऐसे। ठीक है, कुछ मिस हुआ रहेगा एक बार ट्राई कर लेना और ग्रुप पे डाल देना तुरंत, तो मैं देख लूंगा। कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे डालो, मैं क्विकली उसे एडिट करके सही करके बताऊंगा। ठीक है, वो ठीक चलेगा। any confusion, any doubt, so we'll do it that. So देखो तो आपके सामने ही मैंने यहाँ पे ऑप्शनल डाला, फिर डिफॉल्ट डाल दिया। बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, आप लोग ऐसे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। रिटर्न फंक्शन के बाद आज का जो दूसरा पॉइंट फंक्शन का था वो कौन सा था? एरो फंक्शन, है ना? डॉट टीएस। कब बोलूं क्या मैं वो ऑप्शनल का एक बार? सॉरी, ऑप्शनल का एक बार बताओ क्या, मैं फिर से क्या हुआ? नहीं अभी नहीं, 1 मिनट। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं तुरंत, या तो फिर एक मुझे इतना करने दीजिए, मैं चलेगा। कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एक बार मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ empty इक्वल टू एरो फंक्शन। डायरेक्ट लिखूं या पहले नॉर्मल फंक्शन बनाऊं? क्या बोल रहे हो आप लोग, बताओ। नॉर्मल फंक्शन। एक्स, सर नॉर्मल फंक्शन को कंप्लीट करके एरो। ठीक है भाई, आप लोग जैसे बोलो। लेट लेट fn फंक्शन console dot log I am working on functions। ठीक है, बस इतना ही। अगर हम लोग इसे स्टोर नहीं करते तो कोई भी ऐसी अलग बात नहीं है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें जस्ट, और यहाँ पे हम लोग इसे कॉल कर रहे हैं, इस तरह से कॉल होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह से असाइन करेंगे तो ये इस तरह से कॉल नहीं होगा। फिर हमें यहाँ पे fn डॉट जो है ये, इसे हमें इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर इसे हम लोग अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रिटर्न फंक्शन नहीं है, एरो फंक्शन। इसे कंपाइल कर लेता हूँ, tsc और एरो फंक्शन डॉट tsc। ऐसे गलत लिखा है, हाँ। गलत लिखा। नोड एरो यस, आ गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। देखिए आपके सामने। अभी इसी फंक्शन को एरो फंक्शन बताता है कि आप इसे किसी भी तरह का जो है फंक्शन ना लिखो, किसी भी तरह का नाम मत लिखो, जस्ट आप इसे एरो बना दो बस। तो ये बन गया आपका एरो फंक्शन। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपके सामने से कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करके रन भी कर देते हैं तो देखो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, आपकी लेंथ ऑफ द कोड जो होगा कम होगा, बॉयलरप्लेट कोड को आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अगर आप कोई वेरिएबल मतलब जो लेना चाहते हो जैसे कि पैरामीटर, तो आप जैसे यूजली लेते हो वैसे ही लेना है आपको। आप वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नम, जो भी आपको इस्तेमाल करना है इस तरह से आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हो। नम इनटू नम, दैट्स इट। इससे कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे नंबर चाह रहे हो तो आप इसे यहाँ पे नंबर पास कर दो, दैट्स इट। तो ये पैरामीटर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से 25। इसे आप ऑप्शनल, रेस्ट, व्हाटएवर आपकी जो चॉइस है, एरो फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एरो फंक्शन एक बिना नाम वाला एनोनिमस फंक्शन है, जिसे नाम की जरूरत नहीं होती, जिसे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो यूजिंग द लैम्बडा एक्सप्रेशन, यानी कि एरो। जो ये एरो है ये मेनली आपका लैम्बडा एक्सप्रेशन है, तो ये इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।